कहना था कि सर ये क्वेश्चन आएंगे, आपके द्वारा कराए गए क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है ट्रस्ट। अगर आपको टीचर पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप उन टीचर से आप कभी भी विद्या हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट होता है तो आप रह सकते हो मेरे चैनल पे, नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, 12वीं के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। तो बताना है आपको कब हुई थी, 1565 में, 1856 में, 1336 में या फिर 1191 में। साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन किए हो, ठीक है, टेलीग्राम में जब एमए के स्टूडेंट, एमए किसे कहते हैं, एमए जो आपका बीए के बाद होता है, एमए के स्टूडेंट मैसेज करके पूछते हैं कि टेलीग्राम में जो भी अवेलेबल है सर, क्या हम लोग उससे पढ़ सकते हैं? तो मैंने भी बताया कि आपके लिए सिर्फ लैंग्वेज पेपर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डोमेन पेपर है वो यूजी के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएशन, यानी जो ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जाके ले रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, जाकर वहाँ पर PDF लीजिए, पढ़िए और यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए चैनल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आपका विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? समझिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देख के तो आपको मजा आ गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों में, ठीक है, राजकीय आदेशों में प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? तमिल में, संस्कृत में, हिंदी में या कन्नड़ में? तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके CUT एग्जाम में। तो दूसरा का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नड़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, किस अंग्रेज अभियंता एवं प्राविद ने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया था? जॉन मार्शल ने, ए कनिंघम ने, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी? पहला यहाँ पर देखिए कमलपुरम जलाशय, दूसरा आपका सरोवर जलाशय, तीसरा आपका गोपुरम जलाशय, चौथा आपका गोलकुंडा जलाशय। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको डाइवर्ट करना चाहता है एग्जामिनर कि ये फंसे, लेकिन सिंपल रहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कमलपुरम जलाशय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित है? सुलू वंश या संगम वंश या फिर अराविदु वंश या फिर तुलु वंश? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, कृष्णदेवराय के शासनकाल में स्थापत्य कला में किसको जोड़ा गया? पहला ऑप्शन आपका मंडप, दूसरा देखिए गलियारे, तीसरा सभागार, चौथा गोपुरम शैली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपुरम शैली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्रों की स्थापना की गई, इस राजकीय सत्ता को किस सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है? पहला है आपका प्राकृतिक सिद्धांत, दूसरा दैवीय सिद्धांत, तीसरा भौतिक सिद्धांत, चौथा राजनीतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैवीय सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेवराय ने की, तो वो कौन सी है? आमुक्त माल्याद या फिर वासव पुराण या फिर तेलुगु भाषा महाभारत या फिर चारों वेदों की संहिता? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी आमुक्त माल्याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? पहला देखिए राजनीतिक कार्य, दूसरा सभा कार्य, तीसरा अनुष्ठानिक कार्य, चौथा सांस्कृतिक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुष्ठानिक कार्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 12वीं में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
वर्ष 1972 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1967 में? तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? भाई इतना सिंपल क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में पूछ रहा है, सोच लीजिए। और आपको डर लग रहा है कि सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्यों सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर अगर देखा जाए तो 1000 स्टूडेंट जरूर मेरे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे। तो ये 1000 स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं अपने बेसिस पर बता रहा हूँ, आपको ये सच्चाई है और उन्हें इनका जवाब पता रहता है, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में उनसे पूछता हूँ और वो बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट है। आगे देखिए, मेरे चैनल पर फिजूल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन इतिहासकारों द्वारा विजयनगर की स्थापत्य कला को विशेषता लकड़ी की वस्तुओं के रूप में उजागर किया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किन इतिहासकारों द्वारा विजयनगर की स्थापत्य कला को विशेष करके, खास करके लकड़ी की वस्तुओं के रूप में उजागर किया है। पहला देखिए कर्नल कॉलिन मैकेंजी, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरा जॉर्ज मिशेल तथा नागराज, चौथा कनिंगम। तो आपको बताना है 12 का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी जॉर्ज मिशेल तथा नागराज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन अंग्रेज अभियंता, दूसरा अंग्रेज सर्वेक्षक, तीसरा अंग्रेज मानचित्रकार या फिर ये सभी? तो यहाँ पर देखिए 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी ये सारे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। विजयनगर के शासकों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? राय, नरपति या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राय और नरपति दोनों कहकर बुलाते थे, ठीक है, शासकों को, याद रखिएगा विजयनगर के शासकों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है यानी जिसमें कुछ मिस्टेक्स है उसको छांट कर निकालना है चारों में से। जैसे यहाँ पर देखिए संगम वंश 1336 से 1485 के बीच, सुलू वंश 1487 से लेकर 1505 ईस्वी तक, या फिर तुलु वंश 1503 से लेकर 1565 वर्ष, या फिर आरविदो वंश 1542 से 1640 ईस्वी तक। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा मिस्टेक्स है। ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग डिटेल से इसको देख लीजिएगा, कितने से कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक ये वंश का यहाँ पर चला था, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में सही ईस्वी टाइप करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन विजयनगर की भौगोलिक विशेषता है? यहाँ पर देखिए पहला कथन है आपका, विजयनगर शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा कथन है यहाँ पर तुंगभद्र नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर बहुत से मंदिरों की उपस्थिति थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन विजयनगर की भौगोलिक विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो 16 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हरिहर तथा बुक्का, या फिर कृष्ण देव राय, राम राय, या फिर कृष्ण राय तथा दक्कनी सुल्तानों, या फिर कृष्ण देव राय तथा दक्कनी सुल्तानों। तो आपको बताना है किनके बीच में हुआ था। तो 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राम राय तथा दक्कनी सुल्तानों के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, बीजापुर के सुल्तान को कृष्ण देव राय द्वारा किस वर्ष में पराजित किया गया था? 1336 ईस्वी में, या फिर 1512 में, या फिर 1520 में, या फिर 1565 में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1520 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, अमरनायक, ठीक है, अमरनायक प्रणाली क्या थी? शासन प्रणाली, या फिर गुप्तचर प्रणाली, या फिर राजस्व प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, शासन प्रणाली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज किस प्रणाली को कहा जाता है? नरपति प्रणाली, या फिर अमरनायक प्रणाली, या फिर बारबोसा प्रणाली, या फिर देवराय प्रणाली? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरनायक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। विजयनगर शहर में किलेबंदी की क्या विशेषता थी?
पहला यहाँ पर देखिए कथन, पूरे शहर को एक किले के अंदर घेरा गया था, या फिर इसमें खेती के क्षेत्रों को भी किले के अंदर ले लिया गया था या फिर अंदर में घेरा गया था। ठीक है, किले के राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, या फिर उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर देखिए जो किलेबंदी की विशेषता थी वो यहाँ पर ये सारे थे। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, निम्न में से किसने नगलपुरम नगर की स्थापना की थी? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या फिर राम राय? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कृष्णदेवराय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा किस पुर्तगाली यात्री ने की थी? पहला देखिए वास्को डी गामा, या फिर पेट्रो अल्ब्रेज, या फिर अल्बुकर्क, या फिर डोमिंगो पेस? तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी डोमिंगो पेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सुमिलित वाला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित है? जैसे 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा, या फिर 1826 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना, 1856 ईस्वी। ठीक है, या फिर 1902 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा संरक्षण कार्य का आरंभ करना, या फिर 1986 में हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन एक सही है, बाकी सब तो गलत है। तो 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आपका सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, निम्न में से कौन सी विजयनगर के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला देखिए यहाँ पर मंदिर की संरचनाएं बहुत छोटी थी। दूसरा, मंदिर सैन्य प्रशिक्षणों के केंद्र थे, यानी सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, सैनिकों को। गुंबदकार मंदिरों का निर्माण किया गया था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 25 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पर मंदिरों की प्रमुख विशेषता नहीं थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला फारसी राजदूत कौन था? पेश, डोमिंगो, या फिर जॉन मार्शल, या फिर वास्को डी गामा, या फिर अब्दुल रज़ाक? तो 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्दुल रज़ाक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, नायक सामान्यतः किस भाषा में बात करते थे? पहला संस्कृत तथा उर्दू, अरबी तथा फारसी, कन्नड़ तथा तेलुगु, या फिर कन्नड़ तथा मलयालम? तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्नड़ तथा तेलुगु में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? पहला देखिए तुलु वंश, दूसरा पल्लव वंश, तीसरा चोल वंश, चौथा प्रतिहार वंश? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलु वंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, विजयनगर में पुर्तगालियों से किस वस्तु की खरीद की जाती थी? सूती वस्त्र, या फिर आधुनिक हथियार, या फिर मसाले, या फिर रेशम? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आधुनिक हथियार। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कृष्णदेवराय द्वारा किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था? उर्दू भाषा, या फारसी भाषा, या संस्कृत भाषा, या फिर अरबी भाषा? ठीक है, तो यहाँ पर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करते कि आप लोग जो PDF मैं देता हूँ आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला यानी थ्योरी वाला, वो PDF आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ते हो और क्वेश्चन को करते हो ना, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होता है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे।